Hello students, welcome to online class of physics. Today in this video we are going to solve some numerical problems which are related to how to find the magnitude of a vector, how to find a unit vector, how to find a vector for which we are given magnitude and direction. तो मैं सबसे सिंपल स्टेप से शुरू करते हुए कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव बीन गिवन सम वेक्टर्स और उसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सो कैसे दिया गया है ए वेक्टर? इट इज गिवन 3 आई कैप 2 जे कैप एंड 2 के कैप। इसका हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। हाउ डू वी डिनोट मैग्नीट्यूड? कैसे डिनोट करते हैं उसको? इस वे से। और क्या फॉर्मूला होता है उसका? आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जो जे कैप का कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर, के कैप का जो कंपोनेंट होता है उसका स्क्वायर। तो इन तीनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। ए एक्स कौन है यहाँ पे? 3, तो 3 का स्क्वायर आएगा। ए वाई कौन है? 2, तो इसका स्क्वायर बनेगा। ए जेड कौन है? 2, तो इसका स्क्वायर बनेगा। इफ़ यू सॉल्व इट अप तो आपके पास बनेगा 9 + 4 + 4, दिस कम्स आउट टू बी √25 और 5 यूनिट्स। दैट्स योर आंसर। तो देखो, दिस इज दिस मच सिंपल। अगले पार्ट पे चलते हैं। तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड का मतलब ये साइड पे 2 लाइंस लगा देंगे मॉडुलस को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए। देयर आफ्टर वी नो कि आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। अब जे कैप का कंपोनेंट नेगेटिव साइन के साथ है तो आपको वो नेगेटिव साइन यहाँ पे साथ में लेके चलना है, प्लस के कैप का कंपोनेंट दैट इज 7 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 25 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ दिस विल बी √83, दैट इज़ योर आंसर। तो ये इतना सिंपल है यहाँ से। चलो आगे देखते हैं। सी पार्ट या थर्ड पार्ट इसका क्या है? इसमें a + b करना है और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो ये रहा आपका a वेक्टर, ये रहा b वेक्टर, इन्हीं के रिलेटेड है ये। तो इन दोनों को पहले तो आप ऐड करोगे, फिर उसका क्या फाइंड आउट करोगे? मैग्नीट्यूड। तो अगर मैं दोनों को यहाँ पे ऐड करूँ तो आप ध्यान से देखो, आई कैप के कंपोनेंट ऐड होंगे 3 + 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम 6 आई कैप, 2 + -5, दिस विल बिकम -3 जे कैप। पहले ऐड कर देना इनको। 2 + 7, दिस विल बिकम 9 के कैप। उसके बाद इसका क्या निकालेंगे? उसके बाद निकालेंगे इसका मॉडुलस। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम का मॉडुलस निकालना है। तो आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स 6 का स्क्वायर, जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। इफ़ आई सॉल्व इट अप तो ये बनेगा 36 + 9 + 81। इसको सॉल्व करने से हमारे पास अंडर रूट के अंदर आता है 126। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, राइट? होप यू हैव अंडरस्टूड। आगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ध्यान से देखना, आई कैप में आई कैप वाला कंपोनेंट ऐड होता है, जे कैप में जे कैप वाला कंपोनेंट ऐड होता है और के कैप में ही के कैप वाला कंपोनेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर a - b करना है तो इधर आई कैप का कंपोनेंट कौन है? 3, इधर आई कैप का कंपोनेंट कौन है? 3। दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आई कैप, राइट? 2 जे कैप -5 के कैप। माइनस करना ना, एक तो एक्सप्रेशन वाला नेगेटिव आ गया, एक कंपोनेंट का नेगेटिव आ गया, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 7 जे कैप। 2 + 5 7, 2 के कैप -7 के कैप, दिस विल बिकम -5 के कैप। अब इसका क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड। कैसे लिखेंगे? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस। तो आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ पे दिस कम्स आउट टू बी 0 + 49 + 25, दिस विल बी √74 एंड दैट विल बी आवर आंसर। तो बहुत ईजी है। आई होप अब आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो आ गया होगा, राइट? आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर और उसका क्या आ जाता है? अंडर रूट। लेट्स मूव अहेड।
हमें कुछ वेक्टर दिए गए हैं, इनका हमें क्या निकालना है, इनका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. सो दैट्स क्वाइट इजी. वी नो बाय डेफिनेशन कि यूनिट वेक्टर क्या होता है. यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर कैन बी फाइंड आउट बाय डिवाइडिंग द वेक्टर विद इट्स मैग्नीट्यूड. एक वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो चीज़ बचती है वो क्या होती है, यूनिट वेक्टर होती है. तो वेक्टर कौन सा गिवन है मुझे, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय, इसी वेक्टर का मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड. अब मैग्नीट्यूड निकालना आपने ऊपर सीख लिया है तो उसी वे से यहाँ निकाल दो, डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए यानी कि आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर. अब आप सोचोगे कि के का तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो आप अपनी तरफ से कितना मान सकते हो, यहाँ पे 1 मान सकते हो ना, तो माइनस साथ में लेना है, -1 का स्क्वायर, हालांकि वो प्लस हो जाएगा. तो ये यूनिट वेक्टर कितना आएगा, 4i कैप एज इट इज़, 3j कैप एज इट इज़, माइनस के कैप एज इट इज़, डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं. 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 1 -1 का स्क्वायर 1, तो ये बन जाएगा आपका अंडर रूट, नीचे बन जाएगा 26. इसको अगर आप ऐड करो तो मेरा ए कैप बनेगा यहाँ पे 4/26 अंडर रूट में आई कैप प्लस 3/√26 जे कैप. सेपरेट करके लिख रहा हूँ मैं और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है. देन देर आफ्टर लास्ट पे क्या आएगा, यहाँ पे हमने कहा था कि माइनस मान लेते हैं 1 माइनस तो एज इट इज़ है 1 मान लेते हैं, तो 1/√26 के कैप. सो दिस इज आवर यूनिट वेक्टर. इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है. अभी चलो नेक्स्ट करो मेरे साथ साथ. बी वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है. तो यूनिट वेक्टर की नोटेशन क्या होती है, बी के ऊपर क्या, बाय फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. अब वेक्टर कौन है यहाँ पे, -3i कैप और साथ में क्या है +2j कैप, डिवाइडेड बाय नीचे बी वेक्टर का मॉडुलस चाहिए. मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो सीख लिया. आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. अब 3 का स्क्वायर यहाँ कितना हो गया, नीचे लिख लेते हैं. यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये बन गया 9 + 4 √13. तो आपका बी कैप यहाँ पे कितना आएगा, -3/√13 आई कैप प्लस 2/√13 जे कैप. डोंट गेट बॉदर्ड के यहाँ पे के कैप नहीं था. के कैप नहीं था तो उसका ना तो वेक्टर में कोई कंट्रीब्यूशन है ना मैग्नीट्यूड में कोई कंट्रीब्यूशन है, तो उसको एज इट इज़ हम छोड़ के चलेंगे, राइट. आई होप यू हैव फाइंड आउट कि एक यूनिट वेक्टर को कैसे निकाला जाता है. दिस इज सिंपली बाय डेफिनेशन. चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम. थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन द यूनिट वेक्टर. हम एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, इसमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार इस क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं. दो दिस इज़ वेरी सिंपल. देखो हमें पता है कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है. वी नो दैट. तो अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे, उसका वही उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे. यहाँ पे इस वेक्टर को हम मान लेते हैं, कोई भी नाम दे देते हैं. लेट्स से ये वेक्टर कौन है, लेट्स से ये वेक्टर एक्स वेक्टर है. अगर ये एक्स वेक्टर है और ये यूनिट वेक्टर है, ये हमें बता रखा है, अगर यूनिट वेक्टर है तो कैप डालेंगे यहाँ पे. तो हमें पता है किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मॉडुलस होता है वो कितना होता है, 1 होता है. यूनिटी हम बोलते हैं ना, यूनिट वेक्टर इज सच अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, इट ओनली गिव्स द डायरेक्शन. तो अगर इसका मैग्नीट्यूड यूनिटी है तो इसी वेक्टर का, ये जो हमें एक्स वेक्टर गिवन था, इसका हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे. तो मॉडुलस कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो मॉडुलस फाइंड आउट करता हूँ मैं, 0.4 का स्क्वायर प्लस 0. यहाँ पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस के कैप का कंपोनेंट कौन है, लैम्डा, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर देंगे 1. अगर आप स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ
तो आपके पास क्या बचेगा, इधर हो जाएगा आपका, पहले तो अंदर कर दो 0.16 प्लस 0.64 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर इधर करोगे तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो अभी क्या करो, दोनों टर्म्स उधर ले जाके माइनस कर दो। जब आप इस चीज़ को सॉल्व करोगे 16 साथ में आ जाएगा 0.64, जब इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 0.2, राइट। और अगर मैं सॉल्व करूँ, स्क्वायर को उधर लेके जाऊँ, दिस विल बिकम अंडर रूट, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जाती है, अंडर रूट 2। तो इस वेक्टर को अगर मुझे दोबारा से लिखना हो, 0.4 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस अंडर रूट 0.2 के कैप, सो दैट विल बी माई आंसर। तो अगर आपको एक वेक्टर दे रखा हो और कहा हो कि ये एक यूनिट वेक्टर है और इसमें से लैम्डा की वैल्यू निकालो, तो आप उसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 कर दो। बहुत सिंपल है। आगे ये क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। एक वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है किसी पार्टिकल का जो कितनी स्पीड से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वही डायरेक्शन है जो इस गामा वेक्टर की है, वही डायरेक्शन है जो इस गामा वेक्टर की है। तो बच्चों, जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, व्हाट इज अ वेक्टर इक्वल टू, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन देने का काम कौन करते हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो हमें गिवन है मैग्नीट्यूड, वो कितना है 10, डायरेक्शन जो है, जो हमें यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चाहिए, वो डायरेक्शन वही है जो किसकी है, गामा वेक्टर की। मतलब चाहे मैं वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ले लूँ, चाहे गामा वेक्टर की डायरेक्शन ले लूँ, बात तो एक ही है। लेकिन गामा वेक्टर की डायरेक्शन यहाँ से निकालेंगे कैसे, गामा का यूनिट वेक्टर निकाल के, क्योंकि डायरेक्शन देने का काम किसका है, यूनिट वेक्टर का। तो ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इनटू गामा कैप, इसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल के मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन ले लूँगा। तो अब मुझे कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड गिवन है, वो कितना है क्वेश्चन में, 10। ठीक है, क्या नहीं पता मुझे, सिर्फ डायरेक्शन नहीं पता। डायरेक्शन निकालने के लिए मैं गामा कैप निकालूंगा। गामा कैप क्या होगा, गामा वेक्टर बाय गामा वेक्टर का मॉडुलस। ठीक है, तो मैंने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। जो गामा वेक्टर है वो कितना है, दैट इज 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और डिवाइड में ही मुझे इसका क्या चाहिए, डिवाइड में ही मुझे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड बनेगा अंडर रूट 2 स्क्वायर, साथ में प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट अप, ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो 4 बनेगा, इसको सॉल्व करोगे 9 बनेगा, इसको सॉल्व करोगे 16 बनेगा। तीनों को ऐड करोगे, यहाँ पे 16 प्लस 4 हो जाएगा 20 प्लस 9 बन जाएगा 29। तो ये वेक्टर बनेगा 2 बाई अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाई अंडर रूट 29, सेपरेट कर दिया मैंने एलसीएम, नीचे जो डिनोमिनेटर था जे कैप, प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप। तो आपकी डायरेक्शन भी आ गई, आपके पास मैग्नीट्यूड भी था। तो अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको 2 बोलूँ और इसको 3 बोल दूँ, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी हमें सेकंड और थर्ड को 1 में पुट कर देना चाहिए। तो अपना वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड है 10 विच वॉज गिवन, डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर 2 बाय अंडर रूट 29 आई कैप माइनस 3 बाई अंडर रूट 29 जे कैप प्लस 4 बाई अंडर रूट 29 के कैप। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ये वेलोसिटी वेक्टर फाइनली हमारे पास आ जाएगा 20 बाई अंडर रूट 29 आई कैप 330, 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बाय अंडर रूट 29 जे कैप 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया 40 बाय अंडर रूट 29 के कैप। दिस इज हाउ यू हैव फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर। बस आपको स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी आनी चाहिए। उसने साफ साफ कहा है कि एक वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है जिसका मैग्नीट्यूड तो 10 है, वैल्यू कितनी है उसकी 10, और डायरेक्शन दी जाती है किसके द्वारा, इस गामा वेक्टर के द्वारा। मतलब जो इस गामा वेक्टर की डायरेक्शन है वही वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब डायरेक्शन कौन देता है, यूनिट वेक्टर। तो इस वेक्टर का मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, यूनिट वेक्टर। वो जो आया वही किसका बन गया, इस वेलोसिटी का डायरेक्शन, यानी कि यूनिट वेक्टर बन गया। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4।
अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। वो भी कुछ ऐसा है, हमें ए वेक्टर गिवन है 3i कैप 4j कैप, हमें बी वेक्टर गिवन है 7i कैप 24j कैप। फाइंड ए वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज बी, मतलब एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करो जिसका मैग्नीट्यूड उतना ही है जितना किसका है, इस बी का है, और डायरेक्शन कैसी है, जो ए वेक्टर की है उसी के पैरेलल है। तो अल्टीमेटली मैं मान लेता हूं कि मुझे कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना है, लेट से मुझे कोई एक्स वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो बेटा एक्स वेक्टर मुझे फाइंड आउट करना है। व्हाट इज अ वेक्टर इक्वल टू, अ वेक्टर इज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन, द डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे कहा गया है कि एक्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो तो उतना ही है जितना बी वेक्टर का है, यानी कि एक्स मैग्नीट्यूड की बजाय मैं बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख लूँ, क्योंकि मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलाउ किया गया है ऐसा करने के लिए। और डायरेक्शन वही है जो ए वेक्टर की है, पैरेलल टू ए का मतलब है कि वही जो ए की है, तो मुझे यहाँ पे एक्स कैप की बजाय ए कैप लिख लेना चाहिए। तो अब मेरा जॉब है एक तो बी का मॉडुलस फाइंड आउट करना और दूसरा ए का कैप फाइंड आउट करना, उसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो सबसे पहले बी का मॉडुलस फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज इजी टास्क फॉर अस नाउ। तो बी वेक्टर ये है, इसका मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो इस वेक्टर के आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, और इसी वेक्टर के जे कैप का कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कितना है इसका 24, तो इसका स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। अगर इसको सॉल्व करेंगे दिस कम्स आउट टू बी 625। अब 625 हमें पता है किसके इक्वल होता है, 25 के। सो दैट इज माई इक्वेशन नंबर 2। बी का मॉडुलस फाइंड आउट कर लिया। अब ए का कैप, दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस। नाउ आप इसको अपने आप सॉल्व करना। यहाँ पे ए वेक्टर आपको गिवन है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइडेड बाय इसी का मॉडुलस आएगा। जब आप इसको फाइंड आउट करोगे यू आर सर्टेन टू गेट 3/5 आई कैप। मैं डायरेक्टली ले रहा हूँ यहाँ पे, आपको यहाँ पे सॉल्व करना है बिकॉज आई हैव डन इनफ विद दैट, 4/5 जे कैप। चलो, तो ये हो गई इक्वेशन 3। अब 2 और 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पुट 2 एंड 3 इन 1। क्या होगा यहाँ पे, एक्स वेक्टर विल बी इक्वल टू, बी का मॉडुलस कितना है 25 और ए का कैप कितना है 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। देखो अभी आप क्या करोगे, ये डिनोमिनेटर में से 5 कॉमन निकाल के बाहर कर दोगे और 5 से ये 25 कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 5। तो मैं इसको सिंपली लिखता हूँ, यहाँ पे हो गया 5। अब इस 5 को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करो, 5 3s आर 15 आई कैप, 5 4s आर 20 जे कैप। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है, आप सीख गए अभी कैसे निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि इस नए वेक्टर का मॉडुलस था बी वेक्टर के जितना, तो उसको निकाल लिया। इस नए वेक्टर की डायरेक्शन दी जाती थी किसकी डायरेक्शन के द्वारा, ए वेक्टर की डायरेक्शन के द्वारा। डायरेक्शन कैसे देते हैं, यूनिट वेक्टर से। आई होप अब आपको यूनिट वेक्टर की इंपॉर्टेंस पता चल गई होगी। अभी 2 न्यूमेरिकल इसके मैं थोड़े से और इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। ठीक है, दिस विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट। इसके बाद के 1-2 न्यूमेरिकल हैं उसको डायरेक्टली मैं, मेरे पास एक सॉल्व फॉर्म में है, उसको करवाऊंगा। चलो 6th क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ लो आप। क्या है, 2 फोर्सेज हैं किसी बॉडी पे काम कर रही हैं एक ही टाइम पे, साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक ही टाइम पे, F1 फोर्स और F2 फोर्स। तो ये दोनों की जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, टोटल फोर्स होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो टोटल फोर्स निकालनी है, तो मतलब टोटल फोर्स को अगर मैं F मानूं तो वो इनका रिजल्टेंट है, यानी कि दोनों को सिंपली क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे आप। ठीक है, जब कोई एंगल वगैरह दिया ही नहीं है तो इसका मतलब सेम डायरेक्शन में लग रही होंगी, तो आप सिंपली ऐड करोगे तो सब आई कैप में आई कैप का कंपोनेंट जुड़ेगा, जे कैप में जे कैप का कंपोनेंट जुड़ेगा और के कैप में के कैप का कंपोनेंट जुड़ेगा। अब फर्स्ट वेक्टर में आई कैप का कंपोनेंट 3 है, लेकिन सेकेंड वेक्टर में आई कैप का कंपोनेंट है ही नहीं, तो आप उसको क्या मान लोगे, 0। तो 3 + 0 क्या बनेगा, 3 आई कैप। फर्स्ट वेक्टर में जे कैप का कंपोनेंट कितना है 4 और सेकंड में कितना है 3, तो 4 + 3 कितना बन गया 7 जे कैप। अब फर्स्ट वेक्टर में के कैप नहीं है लेकिन सेकंड वेक्टर में के कैप है, कितना 4, तो 0 + 4 कितना बन गया 4 के कैप। राइट, अब इसी का आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है,
वो तो हमें ऑलरेडी पता है, आई कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, जे कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर, के कैप के कंपोनेंट का स्क्वायर। दिस विल बी 9 प्लस 49 प्लस 16। इफ़ यू सॉल्व इट अप तो ये आपके पास आएगा 16, ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 प्लस 49, दिस टर्न्स आउट टू बी 74। और जो यूनिट हमें इनके लिए दी होती वही यूनिट यहाँ पे लिखते, कोई नहीं दे रखी तो सिंपली आप 74 यूनिट लिख दो, ठीक है, ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्योंकि वही क्वांटिटी गिवन है। तो अगर कोई एंगल वगैरह ना गिवन हो और रिजल्टेंट की बात की गई हो, आप सिंपली दोनों को ऐड कर दो। अभी अगला क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, 3D मोशन के बारे में है। एक बर्ड है, हवा में उड़ रहा है, तो वो 3D स्पेस में उड़ रहा है, कितनी स्पीड के साथ? 20 की स्पीड के साथ। मतलब वेलोसिटी का हमें क्या दे रखा है? मैग्नीट्यूड दे रखा है। अब डायरेक्शन देने के लिए उसने एंगल्स दे दिए। 60 डिग्री एंगल बनाता है ईस्ट लाइन के साथ और 60 डिग्री बनाता है वर्टिकल अपवर्ड के साथ। तो इसका क्या बनाओ? एक वेलोसिटी वेक्टर बनाओ। तो अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी चीज़ का वेलोसिटी वेक्टर बनाने के लिए एक तो उसकी चाहिए होगी मैग्नीट्यूड की वैल्यू और दूसरी उसकी चाहिए होगी डायरेक्शन, ठीक है। तो अब वेक्टर और उसकी डायरेक्शन देनी है हमें, ठीक है। या इसका एक तरीका और भी हो सकता है, अगर 3 उसमें है, 3D स्पेस में है, देखो ऊपर भी उड़ रहा है और एक लाइन के साथ भी एंगल है, थर्ड के साथ भी कुछ ना कुछ हो गई, तो ऐसे भी हो सकता है वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। ये वेक्टर रेजोल्यूशन कहा गया। एक वेक्टर को एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के और जेड एक्सिस के अलॉन्ग तोड़ सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? वी एक्स, वी वाई और वी जेड पता होने चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी डायग्राम बनाता हूँ। हमें पता है कि हम ऐसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बनाते होते हैं। तो आप ध्यान दो, ये हो गई आपकी ईस्ट लाइन। तो ईस्ट लाइन को अगर मैं एक्स एक्सिस मान लूँ, ठीक है, उसके बाद ये आ रहा है अपवर्ड। अपवर्ड मतलब कहाँ? ऐसे पेपर से ऊपर हवा में सीधा अपवर्ड, मतलब ऐसे वर्टिकल अपवर्ड कैमरा की तरफ, ठीक है। तो वो हो गया मेरा, सपोज करो क्या, उसको मैं मान लेता हूँ जेड एक्सिस मान लो। नॉर्थ क्या हो गया फिर आपका? वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अगर आप ईस्ट को एक्स एक्सिस मानते हो और नॉर्थ को आप वाई एक्सिस मान लेते हो, तो आपका अपवर्ड क्या हो गया? जेड एक्सिस। 3D स्पेस हो गई ना, तो इनके साथ अल्फा बीटा गामा एंगल्स बनते हैं। अब जो बर्ड उड़ रहा होगा वो एक्स एक्सिस का के साथ जो एंगल बनाएगा उसको अल्फा कहेंगे, वो दे रखा है कितना? 60। जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको बीटा कहेंगे, उसके बारे में तो कुछ बताया ही नहीं हमें। जो अपवर्ड डायरेक्शन यानी कि जी एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसको हम कह देंगे गामा, वो कितना है? 60 डिग्री। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है कि हमें बीटा नहीं पता है। अदरवाइज क्या होता? अदरवाइज हमें पता है कि वी एक्स निकालने के लिए हम क्या कर लेते? यहाँ पे वी एक्स निकालने के लिए हम अपना वी कॉस अल्फ़ा लगा देते, वी वाई निकालने के लिए हम अपना वी कॉस बीटा लगा देते और वी जेड निकालने के लिए वी कॉस गामा लगा देते। तो सबसे पहला टास्क तो अपना बीटा फाइंड आउट करना होगा। वी की वैल्यू हमें गिवन है, वो कितनी है? 20। दैट्स नॉट एन इशू। तो इशू यहाँ पे बीटा का है। अब 3D स्पेस में हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस को लेके एक फॉर्मूला था, कॉस स्क्वायर अल्फा, हमने डेरिवेशन में किया था, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इन तीनों डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम कितना होता था? 1। तो बस वैल्यूज़ भर दो, कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर 60 का मतलब है कॉस 60 का स्क्वायर, यानी कि कॉस 60 कितना होता है अपना? 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? 1/2 का स्क्वायर प्लस, ये तो निकालना है, यहाँ भी कॉस 60 कितना होता है? 1/2, ऊपर से उसका क्या है? स्क्वायर। तो ये बनेगा 1/4, ये बनेगा 1/4। 1/4 प्लस 1/4 क्या होता है? 1/2 कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर लो, कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 आएगा। 1 में से 1/2 गया, दिस इज 1/2। अब यहाँ इसको करोगे तो स्क्वायर को उधर ले जाओ, कॉस बीटा हो जाएगा 1/√2। अब कॉस की किस वैल्यू के लिए आंसर 1/2 होता है? दैट वी नो, ये होता है हमारा, चाहे इसको ऐसे ही रख लें, क्यों? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा डायरेक्टली वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं हम, कि नहीं? ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दें। सबसे पहले वी कॉस अल्फ़ा, तो v इंटू ये हो जाएगा कॉस
अल्फ़ा की वैल्यू यानी कि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हमें ऑलरेडी पता है। कॉस बीटा तो 20 इंटू 1/√2। कॉस गामा 20 इंटू कॉस गामा की वैल्यू यानी कि कॉस 60 की वैल्यू दैट इज़ ऑल्सो 1/2। तो इस चीज़ को सॉल्व करो। इस चीज़ को सॉल्व करने से ये फैक्टर हो जाएगा 10, ठीक है। ये फैक्टर हो जाएगा ऊपर नीचे, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको √2 और √2 से, तो नीचे √2 इंटू √2 2 बन जाएगा, उस 2 से इसको कैंसिल करेंगे बच जाएगा 10, ऊपर बच गया √2, दिस इज ऑल्सो 10। अब इन तीनों वैल्यूज़ को यहाँ पे भर देते हैं, Vx की वैल्यू, Vy की वैल्यू और Vz की वैल्यू। तो V वेक्टर हमारे पास आएगा 10 i कैप प्लस 10 √2 j कैप प्लस 10 k कैप। तो देखो इतना आसान है वेलोसिटी वेक्टर बनाना। क्या तरीके बताए मैंने, या तो हमें वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन चाहिए होती है, या फिर उसके कंपोनेंट्स पता हों Vx, Vy, Vz। अब 3D स्पेस है तो Vx कितना होता है V cos अल्फा, Vy V cos बीटा, Vz V cos गामा। यहाँ पे अल्फा और गामा की वैल्यू गिवन थी, बीटा की वैल्यू हमने ये आइडेंटिटी लगा के निकाल ली, ठीक है। जब ये आइडेंटिटी लगा के निकाला तो उसके बाद कॉस बीटा कितना आ गया 1/√2। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, हमारे पास कंपोनेंट आ गए। कंपोनेंट्स को हमने ऊपर वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करके ये रिजल्ट बना लिया, ठीक है। ये तो थे हमारे पास कुछ ऐसे न्यूमेरिकल जिसको हमें खुद सॉल्व करके देखना है। इसके बाद के जो न्यूमेरिकल हैं वो थोड़े इंट्यूटिव हैं। इंट्यूटिव का मतलब कि उसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा, वो क्या है, कोई वेक्टर है जिसका एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है वो 80 km/h है। वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ, एक वेलोसिटी है 80 km/h की, किसी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में होगी। इसका एक कंपोनेंट 40 है तो अदर कंपोनेंट कितना होगा। देखो वेलोसिटी कितनी गिवन है 80, इसका एक कंपोनेंट 40 है, तो उस कंपोनेंट को मैं x मान लेता हूं। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है y। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दोनों कंपोनेंट्स के बीच एंगल कितने का होता है, वी नो वेरी वेल, वो होता है हमारे पास 90 का। अगर x कंपोनेंट इधर है तो y कंपोनेंट इधर होगा, तो ये एंगल कितने का होगा 90। तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी vx² प्लस vy² 2vx vy cos 90, cos 90 वाला फैक्टर 0। तो यहाँ पे दो चीज़ें पता है, एक चीज़ नहीं पता है, vy निकालना था तो इसको इधर ले जाके अंडर रूट कर दिया। तो इसको अगर सिंपली सॉल्व करेंगे दिस विल कम आउट टू बी 69.28 km/h। तो आपको स्टेटमेंट पढ़नी सीखनी है, मेरा मकसद यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने का ये है। अगले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। एक फोर्स है जो कि 50 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल लग रही है। अगर उस फोर्स का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, मतलब कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे रखा है 50 न्यूटन, तो एक तो उस वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करो और उसका एक वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करो। देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, मतलब fx गिवन है 50, एंगल कितना है 50 डिग्री। तो इसका पहले हम टोटल f फाइंड आउट कर लें। क्यों, fx किसके बराबर होता है f cos थीटा, जैसे ax हमने फाइंड आउट किया था a cos थीटा, और ay क्या होता है a sin थीटा। तो इन्हीं दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या किया, f कैसे फाइंड आउट कर लिया, fx गिवन था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है fx गिवन था, और एंगल का मतलब है थीटा गिवन था। तो 50/cos 50 आ गया, टेबल से इसकी वैल्यू पुट की 0.64, ये आप रफली याद रख सकते हो, ठीक है, 0.6 लेके चल सकते हो इसको। तो 50 को 0.6 से डिवाइड करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 77.7 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास टोटल फोर्स आ गई, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है Fy, वो कैसे आता है, टोटल फोर्स पता हो और उसका साइन थीटा पता हो। टोटल फोर्स 77.78 आई है, इंटू साइन 50 कर दें। अब साइन 50 होता है 0.76, ठीक है, रफली ले लेते हैं इसको, या 77 मल्टीप्लाई करेंगे तो 59.58 आ जाएगा। इस वैल्यूज़ के बारे में मत घबराना, ये टेबल से देखनी हम सीख लेंगे या इसको रफली याद कर लेंगे। चलो आगे चलते हैं। कोई एरोप्लेन है, टेक ऑफ करता है, सड़क टेक ऑफ करने का मतलब पता है, पहले वो रनवे पे दौड़ता है कुछ दूर, फिर वो एक पॉइंट से क्या कर जाता है, टेक ऑफ कर जाता है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट तक वो रनवे पे चलता आ रहा था, ओ पॉइंट से क्या कर गया, टेक ऑफ कर गया, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे।
ठीक है। इफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज 250, तो इसका vx कंपोनेंट गिवन है 250। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी? एक्चुअल का मतलब ये कंपोनेंट v निकालना है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट। तो सॉल्यूशन में चलते हैं। पहले तो इसका x कंपोनेंट हमें पता है कि 250 है। x कंपोनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? v cos थीटा कितना 30, तो v निकाल ली। उसकी एक्चुअल वेलोसिटी 288 है। अब वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए क्या किया? v साइन थीटा दिखा दिया। v हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 288.67 इंटू साइन 30 कितना होता है? 1/2, वो हो गया 0.5। सॉल्व करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की तरफ इसकी वेलोसिटी अगर इंडिविजुअली देखें तो वो कितनी है? 250 है। वाई एक्सिस की तरफ इंडिविजुअली देखें तो वो कितने? 144 है। अगर रिजल्टेंट देखें ये वाला भी, तो वो कितना है? दैट इज 288.67. So this was all about resolution of vectors. I hope this is quite इंटरेस्टिंग फॉर यू। अगर कोई बच्चा ये देख रहा है कि मेरी डेली लाइफ में मैं कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो इसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो यस, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जस्ट टू कनेक्ट यू विद द डेली लाइफ फिजिक्स। इसमें क्या है कि जब हम चलते हैं तो हमारे चलने को हम वेक्टर रेजोल्यूशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। Whenever we move, we push the ground backwards with our toe. तो हम जो है नीचे की तरफ ग्राउंड मतलब ऐसे पुश करते हैं, ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश करता है। तो ये जो अप्लाइड फोर्स है हमारी मसल्स की, इसके अपोजिट हमें क्या मिलता है? एक्शन। ये हमारा एक्शन है, इसके अपोजिट हमें क्या मिलता है? रिएक्शन। सो अप्लाइड फोर्स इज आर एक्शन फोर्स, इसके अपोजिट हमें क्या मिल गई? रिएक्शन फोर्स। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो ज़मीन के साथ विच इज़ आर कॉस थीटा, एक हो गया वर्टिकल के साथ आर साइन थीटा। तो ये जो आर साइन थीटा अपवर्ड है, तो ये हमारे डाउनवर्ड वेट को, हमारे वेट को बैलेंस करता है ताकि हम ना ज़मीन में धंसे ना हवा में उड़ें। ये जो आर कॉस थीटा कंपोनेंट है, इसकी हेल्प से हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये किसके काम करता है? ये फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करता है जो हमारे पैर और ज़मीन के बीच में है। सो ये आप तभी एक्सप्लेन कर सकते हो अगर आपको वेक्टर रेजोल्यूशन आती है। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। अभी आप इस सारे प्रॉब्लम्स को अपनी नोटबुक पे क्या कर लोगे? सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।